ये कृपा एक शब्द ऐसा है जिसके आधार पर हम भगवान की ओर चलते हैं। जितनी रियलाइजेशन हमारी होगी कृपा की, उतने हम तेज बढ़ेंगे। यद्यपि हम रियलाइज कर नहीं सकते, इतनी कृपा है उनकी। अरे हमारा जीवन भी उन्हीं से है। हम जो जीव हैं, चैतन्यता प्राप्त कर रहे हैं। इतरेण तु जीवंत, वेद कहता है वो ब्रह्म जो श्री कृष्ण है, उन्हीं से तो जीव का जीवन है। चेतनस चेतना नाम। बताओ, जब हमारा जीवन तक हमारी मुट्ठी में नहीं है वो सब, और जबकि हम उसको माने न माने, गाली दे, फिर भी वो हमको जीवन देता है, जीवन रक्षक सब सामान देता है, हमारे कर्मों को नोट करता है, हिसाब देता है, फल देता है, अपने जनों को भेजता है, स्वयं अवतार लेकर आता है, अनेक चमत्कार दिखाता है। ये सब क्यों करता है? कृपा। कृपा। हम उसकी कृपा क्यों नहीं पा सके? उसको कृपालु नहीं माना, बस एक उत्तर, नहीं माना। या 1% माना, 10% माना, जितना माना उतना प्यार होगा। अगर उसकी कृपा पर हम 100% फेथ कर लेते, विश्वास कर लेते, तो अस्तित्वोपलब्ध से तत्वभाव प्रसिद्ध, तो कुछ करना धरना थोड़ा ही है। और वहां हम क्या भगवान को कुछ दे के उनका दिव्य सामान खरीदेंगे? क्या देंगे हम? जब हम ही अपनी सत्ता पर स्वतंत्र नहीं है तो हम और क्या देंगे? फिर भी वो ऐसी कृपा करता है। ये तुम्हारे पास जितनी गंदगी है ना, हमको दे दो। अरे महाराज, आप विशुद्ध आनंद में सदघन चिदघन आनंद घन, आपको हम ये दें, आप भला क्या करेंगे? तुमसे मतलब क्या करेंगे? दे दो, दे दो। हम प्राय प्रयास करते हैं छोटे बच्चों से, हमने उनको टॉफी दिया या किसी और ने दिया, दोनों हाथ में टॉफी लिए है बच्चा, और मैं हाथ फैलाता हूं, बेटा हमको भी दे दो। अब वो बड़ा होगा और कभी माँ बाप बताएंगे कि एक जगत गुरु अपना हाथ फैला के तुमसे टॉफी मांग रहे थे और तुमने ऐसा किया था, तो क्या सोचेगा भला बेचारा हूं? तो ये जितनी गंदी चीजें हमारे पास हैं, गंदा शरीर, गंदा मन, गंदी बुद्धि, या गोबर गणेश, और अगर कहो संसार का कोई सामान, प्रॉपर्टी, पैसा, ये तो सृष्टि भगवान की है, उनका है। तुम तो नंगे आए थे और नंगे भी नहीं जाओगे, शरीर भी धरा लिया जाएगा। आए थे मां के पेट से शरीर लेकर, लेकिन जाओगे वैसे न जाओगे, शरीर रखवा लिया जाओगे, ऐसे जाओगे। तो तुम्हारा है क्या? यत्किंचिन मन्यते स्थिति सर्वम नास्तीति विद्धितम। ये तुमको भ्रम है, ये हमारा है। हमारा? अरे जब हम नहीं तो हमारा क्या होगा? सीधी सी बात, जब हम नहीं है तो हमारा क्या होगा? हम ही उन्हीं के अधीन हैं, उनकी शक्ति से हम हैं। लेकिन फिर भी उनकी कृपा देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहित मस्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल कुछ दे दो तुम, हम सहर्ष ले लेंगे। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मानम। कुछ भी दे दो,
हमारे संसार में भी ऐसा कोई नहीं है। आपके घर में पहली बार दामाद आवे, समधी आवे, कोई आपका रिस्पेक्टेड आवे और आप कुछ भी दे दो उसको, आम के पत्ते, बेल के पत्ते और घास फूस, दूब वगैरह जो गाय खाती है, फिर देखो क्या हाल होगा। वो नहीं देगा। अरे साहब मेरा प्यार तो देखो, तेरा प्यार भाड़ में जाए, मैं घास खाऊंगा। अरे हलवा पूरी वगैरह कुछ बनाओ, मैं पहली बार तो आया हूं। मैं जब कोई अपने घर बुलाता है और मैं जाता हूं तो मैं खाना वाना नहीं खाता हूं। 5 मिनट के लिए किसी के घर गया और अपना कह देता हूं थोड़ा से वो रख दो, 1-2-4 कली। और अगर बाई दिबे उसके यहां ठहरना ही हुआ तो फिर हम जैसा बॉयल खाना खाते हैं वही खाएंगे। तो वो कहता है महाराज ऐसा कैसे होगा, हमारे यहाँ जगत गुरु आए और रोटी दाल खाएंगे, तो क्या हीरा मोती खाएंगे? नहीं, उसको बिगाड़ के खाइए, हलवा पूरी, उसको सब छौंक बघार, सब विटामिन प्रोटीन नष्ट करके खाया कीजिए। ये हमको परामर्श दे रहा। भगवान कहता है मुझे कुछ खाना पीने का शौक नहीं है भाई। ये तो जिनको शौक खाने पीने का है वे लोग एतराज करते हैं। हमको तो तुम्हारे भीतर वाले प्रेम का रस लेने का शौक है। वस्तु चाहे जो दे दो, वस्तु से कोई मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। तो भगवान की कृपा को रियलाइज करने का अभ्यास करो। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। आज दिन भर में हम यहां गए वहां गए, ये किया, और कितनी कृपा है कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहीं ऐसा कोई खतरा नहीं हुआ, पूरा दिन बीत गया, इतनी कृपा है उसकी। हम तो ऐसे कृतज्ञ हैं कि कितनी बड़ी चीज मिले कोई मूल्य ही नहीं समझते। जैसे गंगा जी प्रयाग में है तो प्रयाग में रहने वाला गंगा नहाने साल में एक बार भी नहीं जाता। अजी वहां कौन जाए इतनी दूर, यहां से दूर है, दूर 4 फरलांग है। अजी इंग्लैंड अमेरिका और बंबई कलकत्ता से आने वाले तो नहा रहे हैं और तुमको 4 फरलांग बोल रहे हो। उसका महत्व नहीं समझता। मैं जो आप लोगों को ये समझाता हूं 1 घंटे, इसका मूल्य भी आप लोगों में से कोई नहीं समझता, एक भी नहीं समझता। वरना पागल हो जाए वो खुशी में। क्या मिल रहा है, करोड़ों कल्प शास्त्र वेद के अध्ययन से जो न मिलता वो बैठे बैठे फ्री में मिल रहा है इसे। ये कौन सी भगवत कृपा हो रही मेरे ऊपर, और क्यों हो रही है? मैंने किया क्या है इस जीवन में? सब गंदे काम किए, सब इंद्रियों के सुख के लिए सामान इकट्ठे करने का, सब 420 उसी का प्लान, उसी की प्रैक्टिस की, फिर भी इतनी कृपा उनकी हो रही है। तो कृपा को रियलाइज करना सबसे बड़ी बात है। यही भगवान के महात्म ज्ञान का सेंस है। महात्म ज्ञान वो अकारण करुण है, बिना कारण के कृपा करते हैं। आग जल रही है, बिना कारण के वो टेम्परेचर दे रही है। आप 10 फुट के दूर पर बैठे हुए कांप रहे हैं ठंड में, आग कहती है आ जाओ ना मेरे पास, मैं कुछ पैसा नहीं लूंगी, आ जाओ, तुम्हारी ठंड चली जाएगी भाई। नहीं, तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे, ठंड में ठुठुरते रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अनंत जीवों को हमने आत्मसमर्पण किया, मां को, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को, हर जन्म में किया। खाली महापुरुषों भगवान के शरणागत नहीं हुए, वहां प्रतिज्ञा किए हैं कि तुम दोनों की शरण में नहीं जाएंगे, बाकी गधों के पास जाने में हमें कोई लज्जा नहीं। इतना दुराग्रह है, अन्यथा क्या बात,
क्या मानते हैं भगवान? तमेव शरणं गच्छ तत्प्रसादात् मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ततो योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये तो सर्वाणि कर्माणि जो समुद्धरता संसार भव सागरा, वो तो हर जगह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, केवल हम उसको माने।